आप अपनी ड्रीम लिस्ट जब बनाते हो, मतलब मैं तो यही करता था, हो सकता है अगर एडमिट एक्सेप्ट करोगे तो बताइएगा, ऐसा होता मेरे साथ होता था कि जब मुझे रोहित सर बोलते थे ड्रीम लिस्ट बना तो काम होगा, तो मैं ड्रीम लिस्ट में लिखता था मर्सिडीज, साथ में लिख देता था रोहित सर जैसी, हो गई ड्रीम लिस्ट। सच्चाई है, मर्सिडीज रोहित सर जैसी। घर बनाना है तो मेरी कॉलोनी में जो सबसे खूबसूरत घर था बस वही दिखता था ड्रीम, यार इसके जैसा बनाना है, राइट। बच्चों को पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, और इस सोसाइटी की सबसे बड़ा रीजन देख लेना, आप अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाओगे जहां पर आपकी सोसाइटी के सबसे ज्यादा घरों के बच्चे जा रहे होंगे, यस और नो। तो ड्रीम हमारे हैं या नेबर्स के हैं? किसके ड्रीम होने चाहिए? सपने किसके होने चाहिए? कितने लोग बोलते हैं सपने किसके होने चाहिए सर? बट अपने आप से पूछना, वास्तव में ऐसा है क्या? है? किसी के पास है जो आज हॉल में बैठा है और अपने सपने लेके आया है कोई यहां पर? हम अपनी ड्रीम में लिखते हैं, वाइफ ने कभी कहा था मुझे नेकलेस चाहिए, वो वाइफ का ड्रीम था कि हमारा ड्रीम था? ईमानदारी से किसका ड्रीम था? ऐसे ही थे ना। बेटी ने कहा साइकिल चाहिए, किसका ड्रीम था? बेटी का या हमारा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने ड्रीम के चक्कर में उनके ड्रीम्स को इग्नोर करो, नो। आगे जब बढ़ूंगा आपको एहसास होगा इसका, लेकिन अपने ड्रीम का क्या, वो इंपॉर्टेंट है। पागल का मतलब कितनों को पता है? मैम पागल का मतलब किसी एक धुन में लग जाना, सही बोल रही है। अगर मैं शब्दों में आ जाऊं, पागल, इसका मीनिंग निकालूं तो कैसे निकलेगा? नहीं मालूम? ओके, आपको मालूम है सर? पागल तो बोलते हैं ना। मैं सबसे ज्यादा खुश उस दिन होता हूं जिस दिन मुझे कोई पागल बोलता है, सबसे ज्यादा, मतलब लगा कि आज कुछ है। हाँ जी, पागल का मतलब सर इस टेबल से, पागल, कोई आइडिया है? क्योंकि शब्द, देखो एक चीज समझो, अगर शब्दों को गहराई से नहीं समझोगे ना, वो आपको दुख भी पहुंचाएंगे। एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग है, यस और नो? इस टेबल से मालूम है किसी को? नहीं है? बताऊं? आपको पता है, पिछले सेशन में थे, थैंक यू। अब मैं बताता हूं, लिखिए अगर किसी को पसंद आए तो, राइट। जैसे अभी प्रिया मैम ने बताया था ना, HD 501 का क्या मीनिंग है, शो डेमो 501, एक अलग ही लर्निंग है। मैं कहा ना, दिस इज 25th RTP एंड दिस इज द RTP जिसमें मुझे एक और सीख मिल गई। लोग आज आते हैं इस RTP में, अगली RTP में बहाने बनाते हैं, साहब 25 भी है, 250 भी करूंगा, 25,000 भी करूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, आज एक हॉल है, कल 10 हॉल जितनी जगह ढूंढनी पड़ेगी, स्टेडियम में करना पड़ेगा, पर होगा जरूर। तो सपना, अच्छा ये भी चुराया हुआ सपना, मैं इसमें भी को नहीं है, ये भी किसी का है, मेरे मेंटर का। अभी अपने सपने बताऊंगा। नाउ, पागल का मतलब पा स्टैंड्स फॉर पाने के लिए, पा स्टैंड्स फॉर पाने के लिए, गतिशील, पाने के लिए गतिशील, ला लक्ष्य, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य, दैट्स द मीनिंग ऑफ पागल। अब पागल कोई बोलेगा खुश हो गए या परेशान? अगर किसी भी चीज को पाने के लिए फीलिंग्स है, जिद है, पागलपन है, तो आपके पास आएगी। अब सपना क्या है, सपना कैसा होना चाहिए, सवाल यह है। मैंने अभी पूछा सपने क्या हैं, सिर्फ 2 लोगों ने बताया सपने क्या हैं, बट एक्चुअल में सपने क्या हैं? सपने का अर्थ है उन चीजों के बारे में सोचना जो वर्तमान में असंभव सी लगती है, उन चीजों के बारे में सोचना, उनको विजुलाइज करना जो वर्तमान में असंभव सी लगती है, लेकिन आप भविष्य में उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यह है सपना साहब। और यह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जिस समय कोविड था, लोग बीमार थे,
गरीबी हो रही थी, एक जिसका पेशेंट बीमार था उसके लिए वो सपना लगने लगा था कि मुझे एक बेड मिल जाए। यस और नो? ऐसा हुआ था? जहां सारे हॉस्पिटल्स ब्लॉक थे, ग्राउंड पे लोग बैठे थे, तो उनके लिए वो सपना बन गया। गरीब के लिए एक रोटी मिल जाए दिन में, वो उसके लिए सपने के बराबर है। और आपके जितने भी सपने हैं उसको लिखो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, लिखना पड़ेगा। अगर आपने सपनों को लिखा नहीं तो सपने सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से रहेंगे, रात को सोए और सुबह उठे आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने पूरी रात में सपना क्या देखा। बंद आंखों के सपने सपने नहीं होते साहब, भ्रम होता है। कितने लोग मानेंगे इस बात को? बंद आंखों के सपने सपने नहीं होते, एक भ्रम होता है। हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां हम सब कुछ अच्छा देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये आंख खुलने के बाद 10वां हिस्सा भी हमें याद नहीं रहता कि हमने देखा क्या था। और 95% लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भ्रम को ही सपना मान के बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आज हमारे सपने पूरे नहीं हुए? कभी सोचा है? देखते तो सब होंगे ना यार, यस और नो? देखते हो या नहीं देखते हो? आसमान को छू लेना, सपने देखते हैं ना? मैं चाहता हूं चांद पे जाऊं, यस और नो? बोलते हैं ना? लेकिन कितने लोग बोलते हैं? सवाल यह है, क्योंकि सपने देखने में भी डर लगता है। चांद पे जाना है, सपना है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी ना सुनीत सर, तो पेन नहीं चलेगा। क्योंकि तब ये सोचेंगे चांद पे अगर चले गए तो उसका टिकट कितने का होगा? ऐसा होगा? नासा में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो खर्चा कौन देखेगा? नासा देखेगा या हम देखेंगे? क्या होगा? हम उसके आगे क्या सोचने लगेंगे, विजुलाइज करने लगेंगे। और जैसे जैसे हम विजुलाइज करेंगे, आप अपने सपने को उसी वक्त पैदा होने से पहले अबॉर्ट खत्म कर देंगे। और ये सच्चाई है या नहीं है? कुछ गलत हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं, जो फीलिंग है, जो दिल से है, वही है। नाउ क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए? करना चाहिए, यस और नो? अच्छा, सब लोग यस यस करे जा रहे हैं। कितने लोग हैं? सपनों की लिस्ट है कहां? कहां लिखे हैं सपने? बताइए साहब, किसके पास है सपने? आपके पास सपने हैं सर? आपका कोई छोटा सपना? सबसे छोटा सपना बताइए। चलो मैं एक चीज बताऊं साहब, दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं माइंड में, 60,000। और माइंड का प्रॉब्लम क्या है कि उसको ये नहीं पता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। वो जब तक लिखा नहीं जाएगा, मैं कहा ना 5 साल खूब गलतियां करी हैं, आज मैं गलतियों का भंडारा खोलने वाला हूं आपके सामने। अपन भी ऐसे ही थे, खूब गलतियां करता था मैं। खाली माइंड में सिर्फ यही सपना है सर, 24 घंटे यही सोचते हैं आप? बताइए मुझे। आप जॉब में, जब ये जॉब से कहीं अपने बॉस की कोई मेल नहीं आ रही होगी, फुर्सत में बैठते होंगे, या तब, या फिर बॉस ने वो झल्ला दिया होगा ना ढंग से, तब साला भाड़ में जाए, मैं तो मुंबई जाके ही छोड़ूंगा। तब दिमाग कमांड दे रहा है मुंबई जाना है जी, गुड़गांव से। या जब गुड़गांव के ट्रैफिक में फंस जाते होंगे ना, और जब बारिश नहीं हो रही है गुड़गांव में और उधर मुंबई में मानसून चल रहा होता है, तब इनका सपना उजागर होता है। ऐसा ही है। कहा ना आपने गलती बहुत की अपन ने। सी, कोई भी ड्रीम हो सर, कोई भी ड्रीम हो, नॉट फॉर यू, एवरीवन इंक्लूडिंग मी, जब तक आप उसे लिखोगे नहीं तब तक वो आपके सामने आएगा नहीं। क्यों? भ्रम। तो क्या करना है? बाकी क्या देखेंगे? सपने देखने के लिए आपको सपने देखने की हिम्मत करनी होगी। किसने करी हिम्मत? कौन है ये इंसान? जानता है कोई इनको? क्या नाम है इनका साहब? वॉल्ट डिज्नी। क्या सपना था इनका? क्या सपना था? जाते हैं ना हम लोग डिज्नी घूमने जाते हैं, कुछ लोग गए होंगे या नहीं गए होंगे। अगर हमारा नहीं, हमारे बच्चों से पूछो ना कहाँ जाएगा, जो छोटा सा बच्चा है वो बोलेगा डिज्नी जाना है, हांगकांग वाले डिज्नी जाना है, यूएसए वाले डिज्नी है। उसने डेस्टिनेशन भी लिखी होगी कहीं, वो बच्चा सपना देख रहा है।
लेकिन इस शख्स ने उस समय सपना देख लिया था कि यार ऐसा भी कोई एक माउस होगा, ऐसे भी हम बनाएंगे। कागज पे बनाया, बैंक्स में गया, हर बैंक ने रिजेक्ट किया, सालों दर सालों सर एक ही काम किया, सिर्फ इस सपने को पूरा करना है। इत्तेफाक वॉल्ट डिज्नी साहब जब इनॉग्रेशन हो रहा था उससे एक दिन पहले हमको छोड़ के गए थे, लेकिन सपना लेके चले गए। आज पूरी दुनिया उनके सपने को जीती है। यह है सपना। भविष्य में जो होगा, जो आज असंभव लग रहा है, जब उसको पाने के लिए कुछ देखा जाएगा, वो सपना है। मैम आप हैदराबाद से आए, फ्लाइट से आई होंगी, राइट? जिसने वो सपना देखा होगा, राइट ब्रदर्स, उनके बारे में सोचो। कभी सोचा था कि जहाज बनेगा? सिर्फ चिड़िया को देखा उड़ते हुए दो भाइयों ने और पागल हो गए, मैड, कि चिड़िया उड़ सकती है तो कुछ ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान भी उड़ सकता है, और लग गए उसके ऊपर। 16 साल लगातार मेहनत करने के बाद एक सपने ने आकार लिया जिसको बोला गया एरोप्लेन। ऐसे भी तो सपने हैं। मुझे नहीं पता कौन है यहां पर, सीरियसली, शायद हो शायद ना हो, जो इस हद तक पागल हो। सचिन तेंदुलकर, क्या सपना था इनका? क्या सपना था? हाँ जी, वर्ल्ड कप जीतना सपना था या क्रिकेट खेलना सपना था? क्रिकेट खेलना सपना था। कितने लोग बोलते हैं क्रिकेट खेलना सपना था, और कितने लोग बोलते हैं वर्ल्ड कप खेलना सपना था? वर्ल्ड कप जीतना। अब यहां पर एक चीज समझना, यहां पर सपना यानी कि ड्रीम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, इन तीनों में ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ड्रीम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, वो मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा। बट ये इंसान सपना देख के चले थे क्रिकेट खेलने, वर्ल्ड कप जीत के लाना है भारत के लिए। कितने साल खेलूंगा नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड कप जीत के ही लाऊंगा, इसलिए कोई ने रोक नहीं सका। क्रिकेट खेलना इच्छा थी। आप समझना इस चीज को, लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर हैं कि जो हमारा ड्रीम है वो क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। इच्छा और चाहत में क्या फर्क है? अगर इच्छा और चाहत का डिफरेंस समझ आ गया तो दोस्तों आपको ड्रीम और गोल का डिफरेंस समझ आ जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ड्रीम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव सिंगल लाइन में समझना चाहते हैं आप?